वही है ना ब्रो, जिसने 1 रुपए की पढ़ाई नहीं करी और जितनी पढ़ाई भी करी है उस पर तुझे घंटा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है भाई। ये तो अस मूवमेंट हो गया, क्योंकि जब मेरे कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स हुआ करते थे, तेरा भाई भी नहीं पढ़ता था भाई, तुम्हारे लिए वीडियोस बनाता रहता था। वीडियोस बनाने के बाद भी मैं इतना बेशरम था, शाम को क्रिकेट बैडमिंटन खेला करता था, पढ़ता तब भी नहीं था। लेकिन भाई जब पढ़ने पे आता था ना, लगातार 13-14 घंटे भाई ऐसी पढ़ाई कर जाता था, जो क्लास के टॉपर्स हुआ थे, बैच टॉपर्स हुआ करते थे, उनको भी पीछे छोड़ देता था। वो सारे हैक्स, वही सारे तरीके आज मैं तुझे इस वीडियो में बता रहा हूंगा। अपनी बॉडी के सारे छेद खोल के इस वीडियो को अगले 5 मिनट सुन ले, कोई दिमाग नहीं लगाना फालतू का। जो जो मैं कह रहा हूं एज इट इज करके चले जा भाई। ये एक इंजीनियरिंग स्ट्रेटेजी है, जो कि इंजीनियर करते हैं, बैक बेंचर करते हैं भाई, गेम चेंज हो जाते हैं आखिरी के टाइम में। मैं तुमको बता रहा हूं, तुमने जो भी पढ़ाई कर रखी है भाई, अब अगले 1-1.5 दिन की जिम्मेदारी अपने भाई को दे दे। फिजिक्स का पेपर हम सबको मिलकर खा के आना है। अगर तेरी ठीक ठाक पढ़ाई हो रखी है ना, तो तू 65-70 मार्क्स भी ला सकता है। अगर तू एकदम जीरो पे बैठा है भाई, 45-50 नंबर का जुगाड़ भी यहाँ पे मैं तुझे करा रहा हूँ। ठीक है। अबे ये तो फिजिक्स का सीबीएसई का एग्जाम है, हमने तो जो इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स होते थे उनको भी हमने ऐसे ही किया था। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब सीधा आ जाते हैं वीडियो में। एंड तक वीडियो को देखना, बहुत तगड़े रिसोर्सेज देके जा रहा हूं, जहां से क्वेश्चन एज इट इज सीबीएसई में बन रहे होंगे। चलो, क्या एक दिन में 70/70 स्टिल पॉसिबल है? आओ पता लगाते हैं। उस वीडियो के एंड में तुम ही इस चीज का आंसर दे रहे होगे। चलो, सबसे पहली चीज भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले। एक कॉपी ले ले, लिख ले सब चीजें, इनका स्क्रीनशॉट ले ले। हमने अपने चैप्टर्स को, फिजिक्स के सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। इजी डायरेक्ट, जहां से भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, है ना, सिंपल सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं हमारे डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर, जो कि इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स यूजुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, ईएमआईएससी, रे ऑप्टिक्स, इन चैप्टर्स से पूछी जाती हैं। तो ये हमारे सेकंड प्रायोरिटी के चैप्टर्स हो गए, और ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी के चैप्टर्स हो जाएंगे। अगला कॉलम तुझे कॉपी में बनाना है, वो है चैप्टर्स डन का। भाई तूने कुछ तो पढ़ाई करी होगी, प्री बोर्ड तो दिए होंगे, 5-6 चैप्टर, 2-3 चैप्टर, एक चैप्टर तो करा होगा, या फिर जितने भी तूने चैप्टर करे मेरे दोस्त, चैप्टर चैप्टर डन वाले कॉलम में 1 2 3 4 करके डाल ले। ये लिस्ट मेंटेन कर ले। लेट से तूने इजी डायरेक्ट में से सेमीकंडक्टर करंट इलेक्ट्रिक कर लिया है, और भाई इसमें से तूने मैग्नेटिज्म कर लिया है, लिख ले। लिख ले, ये काम आने वाला है। यही तरीका होता है भाई स्मार्टली सिलेबस को कवर करने का। क्लच करने वाले हैं, पबजी की तरह 1v4 करते हैं ना बीजीएमआई में, वही करेंगे दोस्त। ठीक है, आजा, ये चीज हो गई। अब अगली चीज आती है भाई, हाउ टू कंप्लीट वन चैप्टर। अब जो भी तुमने लिस्ट बनाई थी ना, जो मैं तुमसे कहा था लिस्ट बनाई थी, इसमें से इजी वाले चैप्टर्स उठाओ, और जो तुम्हारे चैप्टर्स डन में आ रखे हैं, हमें अब इन 2 कॉलम पे फोकस करना है फिलहाल के लिए। ठीक है, इन चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करें? सबसे पहली चीज, नोट्स पढ़ो भाई। तुमने जो नोट्स बना रखे हैं इन चैप्टर्स के, या नोट्स नहीं है तो भाई 30 मिनट्स के वन शॉट देख लो। अरविंद अकेडमी पे और बहुत जगहों पे वन शॉट 30 मिनट्स के तुम्हें मिल जाएंगे, बहुत अच्छे हैं, क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छे हैं। हमें इन चैप्टर्स में और इन चैप्टर्स में एक क्विक रिवीजन चाहिए। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हमने बोर्ड्स थ्योरी रिसोर्स दे रखा है ना, हमने एनसीईआरटी के नोट्स दे रखे हैं, माइंड मैप्स दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टूल किट में तुम्हें सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तुम बोर्ड्स थ्योरी रिसोर्स मिलेगा, बोर्ड्स थ्योरी रिसोर्स के अंदर सारे अच्छे अच्छे वन शॉट हमने लगा दिए हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास नहीं है तो बोर्ड्स थ्योरी रिसोर्स तुम्हें टूल किट में मिलेगा। सबके बारे में एंड में बताऊंगा, फिलहाल सुनते जाओ, बस सुनते जाओ। स्टेप 1 हो गया। अब आते हैं स्टेप 2 पे। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज, तुमने वन शॉट देखा, नोट्स वोट्स रिवाइज कर लिए, बना लिए। अब बात आती है बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस की। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 60 70% ऑफ द क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिपीट होते हैं। तुम नहीं मानते हो, खुद मिला के देख लो। ठीक है, इतना प्रेडिक्टेबल पेपर है, तब भी तुम नहीं कर पाते हो यार। ठीक है, अब सुन ध्यान से। एनसीईआरटी करने का तेरे पास टाइम नहीं है, तो भाई तुझे एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ने हैं। कहां मिलेंगे? टूल किट के अंदर। तेरे पास पीवाईक्यूज करने का टाइम नहीं है, तुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले पीवाईक्यूज करने, जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी 90 से 95% है, वो भी तुझे टूल किट के अंदर मिल जाएंगे। तेरे पे नहीं है टूल किट, कोई बात नहीं, तू कहीं और से कर ले। मैं बस तुझे तरीके बता के जा रहा हूं, तरीके तरीके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हैक्स हैं जो एक इंजीनियर यूज करता है। ठीक है, तुझे भी करने हैं भाई, क्योंकि तू भी आगे चल के इंजीनियर ही बनने वाला है, बहुत सारे बनने वाले होंगे, डॉक्टर भी बनने वाले होंगे कुछ लोग। ठीक है, लेकिन इतना हमें समझ आ गया, 2 स्टेप में हमें सारे इजी वाले चैप्टर और चैप्टर डन वाले चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 2 स्टेप में हो जाएंगे। अब बात आते हैं भैया, पढ़ाई कैसे करें? तेरे पास हार्डली, अभी तू वीडियो को देख रहा होगा, एक दिन, या हो सकता है कुछ कुछ बच्चे 18 की रात को पीएचई के पेपर के बाद देख रहे हो, हमने सब कंसीडर करा है। इस एक दिन 1.5 दिन, जितने भी दिन है, क्लच कर डालेंगे। सुनो ध्यान से, हम 4 स्लॉट में पढ़ाई करेंगे। अगले हमने 1-1.5 दिन को तुम्हारे 4 स्लॉट में बांटा है। तुम 18 की रात को अगर ये वीडियो देख रहे हो, या फिर तुम 18 की इवनिंग में वीडियो देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो वीडियो, या फिर तुम इवन सुबह को देख रहे हो, 19 की सुबह को वीडियो देख रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 18 की रात वाले बच्चे, जितना भी टाइम बचा है उसको मैं स्लॉट 0 में डालूंगा, ये हमारा स्लॉट 0 होगा। और 8 बजे से लेके सुबह के 2 बजे तक 19 को, ये हमारा स्लॉट 1 होगा। ये सारे पढ़ाई के स्लॉट है, इन इन स्लॉट्स में तुम्हें पढ़ाई करनी है। ठीक है, इन इन स्लॉट्स में तुम्हें पढ़ाई करनी है।
ये खाना पीना उस सब का स्लॉट नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के स्लॉट है तुम्हारे, ठीक है। हाँ, खाना वाने का ब्रेक इस सब में इंक्लूडेड है। स्लॉट 2 आता है हमारा शाम के 6 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ने का, ठीक है, 12 बजे तक पढ़ने का। एंड हमारा स्लॉट 3 आता है सुबह के 4 बजे से लेके, यहाँ पे एएम होगा, ठीक है, यहाँ पे एएम होगा। 6 पीएम से 2 एएम तक हमें रात को पढ़ना है। एंड स्लॉट 3 में हम आ गए, लेट नाइट हमें 4 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक पढ़ना है, ठीक है। ये 19 तारीख की बातें हैं, ठीक है, 19 तारीख की बात है। और ये स्लॉट 0 हमारा 18 फरवरी को है। जितना भी तुम्हारा 18 फरवरी को टाइम है, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, ये बोनस टाइम है। और बाकी 19 का हमने 3 स्लॉट में हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। इसके बीच में सोना कब है, खाना कब है, वो तुमको बता देंगे, लेकिन ये स्ट्रिक्टली पढ़ाई का स्लॉट है। दिमाग में घुस गई ये चीजें, बिल्कुल घुस गई होंगी। आ जाओ, स्लॉट हमारे डिफाइन हो गए। अब बात करते हैं स्लॉट 0 और स्लॉट 1 में हमें करना क्या है। भैया पढ़ाई तो आपने बता दी ये करनी है। स्लॉट 0 और स्लॉट 1 में 18 फरवरी को हम सॉरी, स्लॉट 0 और स्लॉट 1 में हमारी 18 फरवरी की पढ़ाई और सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक की 19 फरवरी की पढ़ाई आती है। इस टाइम हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना भाई। 30 मिनट के बच्चों हमें वन शॉट देखने हैं, इजी वाले और चैप्टर डन वाले चैप्टर्स के, ठीक है। सॉल्विंग सेशंस देखने हैं। ये सब तुम्हें बोर्ड थ्योरी रिसोर्स के अंदर इंक्लूडेड मिल जाएगा। कहाँ है ये, टूल किट के अंदर। टूल किट कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में। सॉल्विंग सेशन से होगा क्या, 1-1.5 घंटे के सॉल्विंग सेशन होते हैं। तुम्हें क्वेश्चन बनाने आ जाएंगे। 1 घंटा तुमने यहाँ लगा दिया, 30 मिनट तुमने यहाँ लगा दिए, और बाकी का जो तुम्हारा 1 घंटा था तुमने यहाँ पे लगा दिया एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज करने के। अगेन एनसीईआरटी का टाइम नहीं है बच्चों, टाइम वेस्ट मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ो, मोस्ट पीवाईक्यूज भी मत करो, मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज करो, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी मत करो, मोस्ट एक्सपेक्टेड कंफर्म न्यूमेरिकल्स करो। सब टूल किट में है। टाइम बचाओ भाई, टाइम बचाओ, टाइम बचाना है तुम्हें, ठीक है। तो ये इसमें तुम्हें 1 घंटा लग जाएगा, इसमें तुम्हें 1 घंटा लग जाएगा, इसमें तुम्हें 30 मिनट्स लग जाएंगे। पूरा चैप्टर 2-2.5 घंटे का कंप्लीट। और अगर तुम अच्छे से कर लेते हो ना, एकदम शांत शांत लिख लिख के करोगे ना, तो भाई तुम सीबीएसई में क्वेश्चन भी बना के आ जाओगे। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, 45, 50, 55 नंबर तो बहुत आसानी से आते हैं। मैं तुम्हें तरीके बता रहा हूँ भाई, प्लीज कर लेना, हाथ जोड़ के विनती। और हाँ, केमिस्ट्री में तुम्हारी ये हालत ना हो जाए कि भाई बैक बेंचर स्ट्रेटेजी देखनी पड़ रही है एक दिन पहले, तो भाई सब्सक्राइब कर ले, पहले दिन से तुझे खींच दूंगा केमिस्ट्री में, ये हालत नहीं आएगी तेरी, ठीक है। तो चल, वैसे अभी कुछ हुआ नहीं है, कर सकता है तू, हिम्मत रख। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज आती है भैया इस स्लॉट में जो हमें करनी है, वो है डेरिवेशंस। अब देखो डेरिवेशन बहुत सारी हैं। अगेन मैं तुमसे कहूंगा मोस्ट एक्सपेक्टेड वाली डेरिवेशन करो, वो भी टूल किट के अंदर है, हैंडेड डेरिवेशन है। डेरिवेशन को सिर्फ पढ़ना है। इस वाले टाइम पे, इस वाले इन स्लॉट्स में तुम्हें ना डेरिवेशन याद नहीं करनी है, सिर्फ रीड करनी है। डेरिवेशन को रीड कैसे करते हैं, स्मार्टली कैसे अब्सॉर्ब करते हैं, भाई हमने 16-16 पेज के आंसर रटे हैं। तुम चाहे तो देख लेना, सिविल इंजीनियरिंग का डीएसए एक टॉपिक होता है, एक सब्जेक्ट होता है, उसमें देख लेना क्वेश्चन कैसे होते हैं। हमने वो रटे हैं 18-18 पेज के क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे रटते थे भाई, ये देखो। सबसे पहले डेरिवेशन को तुम्हें 3 स्टेप में डिवाइड करना है। पहला स्टेप जिसमें डायग्राम होता है, ठीक है, और सबसे पहला स्टेप जो भी पहली चीज होती है उसे तुम्हें डिफाइन कर देना है। तुम्हें बीच वाला स्टेप एक रट लेना है, और तुम्हें एक लास्ट वाला स्टेप जहां पे हम कंक्लूजन लिख रहे होते हैं वो रट लेना है। ये 3 स्टेप अगर तुमने रट लिए, बीच की जो भी कहानी है ना उसको खाली बस पढ़ लो। अच्छा ये ऐसे कनेक्ट हुआ, ये ऐसे कनेक्ट हुआ, वी को हमने 1/v लिख दिया, ऐसे ऐसे कनेक्ट करके बस पढ़ लो, सिर्फ रीड करो। ये रटो, ये रटो, ये रटो, बाकी बीच की कहानी सिर्फ रीड करनी है, सिर्फ रीड करनी है। तुम्हें जितना भी टाइम बचा है ना इन स्लॉट्स में, थोड़ा सा ये करो और थोड़ा सा ये करो भाई। इनको इस तरीके से ही करना, आगे चल के हम तुम्हें रटवा भी देंगे पूरी तरीके से कैसे रटनी है। फिलहाल पहला स्टेप, मिडिल का स्टेप, लास्ट का स्टेप, डायग्राम जो होता है पहले स्टेप में, इनको रट लेना, बीच की कहानी को बस समझना है। अच्छा ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया, ठीक है। अब सुनो, तुम्हारे स्लॉट खत्म हो गए, तुमने भाई पढ़ाई कर ली 2 बजे तक। अब 2 बजे से लेके 19 की बात कर रहा हूं मैं, 2 बजे से लेके बेटा 5 बजे तक सो जा। 2 बजे से लेके 5 बजे तक सो जा, अपने भाई के ऊपर छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। किताबें बंद कर, हटा एकदम, और बढ़िया सी नैप लो। लेकिन भाई 5 बजे सारे सारे के सारे कुर्सी पे मुझे मिलने चाहिए शाम को 5 बजे, 19 तारीख को, ठीक है, बिल्कुल। अब हम करेंगे क्लच, फिर से क्लच करेंगे। स्लॉट 2, ठीक है, 5 बजे उठे तुम, आधा घंटा तुमने जो भी करना था किया, जो खाया था, जो खाना था खा लिया, जो नहीं खाया वो भी नहीं खाया, जो भी तुमने किया, 6 पीएम से लेके 1 एएम तक। अब मुझे यहाँ पे हार्ड कोर पढ़ाई चाहिए तुम्हारी। कैसे होगी बताते हैं। तो इस स्लॉट में हमें करना क्या है ये बता दो। इजी चैप्टर्स जितने बचे थे, इनडायरेक्ट चैप्टर जितने कर पा रहे हो, 11 बजे तक रात को कर लो। समझ आया। इजी चैप्टर्स और चैप्टर्स डन जितने बचे थे, और इनडायरेक्ट चैप्टर जो हमारे ईएमआई, एसी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक थे, जिस ऑर्डर में दिए ना उसी ऑर्डर में जितने कर सकते हो 11 बजे तक कर लो। इनडायरेक्ट चैप्टर्स भी कोई खास कठिन नहीं है, कुछ खास कठिन नहीं है, वो तो बस मुझे कैटेगराइजेशन करना था तो मैंने कर दिया, ठीक है। इतने भी कुछ कठिन नहीं है। तो ये भी तुम कर लो, ये भी तुम कर लो, कर लोगे जिस तरीके से बताया है। बोला ना तुमको 2 से 3 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो भाई तुम, ठीक है। तो ये तुम्हें 11 बजे तक, मैक्सिमम 12 बजे तक करना है। जिसके पास थोड़ा ज्यादा सिलेबस रहता है वो ये 12 बजे तक रात को कर ले, ठीक है, 12 बजे तक रात को कर ले। ओके, अब बात करते हैं भैया और क्या करना है इसमें। तुमने 11-12 बजे तक
आपने ये चैप्टर छोड़ा है जिस तरीके से मैंने बताए थे, इसके बाद सैंपल पेपर उठाना बेटा। कम से कम 2 से 3 सैंपल पेपर उठाना और रात के 1 डेढ़ 2 बजे तक सैंपल पेपर्स की तुम्हें पढ़ाई करनी है। अब देखो सैंपल पेपर पढ़ने कैसे? सैंपल पेपर पढ़ने कैसे? सैंपल पेपर्स को पढ़ना कैसे देखो। सबसे पहली चीज़, पेपर को सॉल्व करने मत बैठना। पेपर को सॉल्व करने मत बैठना। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, तुम्हें लगता है मुझे आता है, रिकॉल करो दिमाग में। अच्छा ये थ्योरी थी, ठीक है मैंने रिकॉल कर ली, एक बार आंसर चेक कर लिया, एक बार आंसर चेक कर लिया, लिखो मत अभी। सैंपल पेपर्स में लिखना नहीं है, सैंपल पेपर्स में हमें कॉन्फिडेंस लिखना है। पहले सैंपल पेपर में तुम्हें सिर्फ रीड मारनी है। क्वेश्चन नंबर 2 कोई डेरिवेशन है, अच्छा डेरिवेशन मैंने ऐसे पढ़ी थी, इसका पहला स्टेप, इसका लास्ट स्टेप, इसका तीसरा स्टेप, ये तुमने कर लिया। ऐसे करके बच्चा तुम्हें सारे क्वेश्चन करने सैंपल पेपर 1 के। सैंपल पेपर 2 में जो तुम दूसरा लगाओगे उसमें थोड़ा-सा तुम्हें लिख-लिख के करना है। इसमें तुम्हें 90% सिर्फ दिमाग में रिकॉल करना है, इसमें तुम्हें 50% लिख-लिख के करना है और 50% रिकॉल कर करके करना है। 1 डेढ़ घंटे में दोनों सैंपल पेपर ऐसे कर सकते हो। भाई यही करते थे हम भी यार, यही करते थे, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते थे, सैंपल पेपर्स उठाते थे, पढ़ लेते थे और एग्जाम में उगल के आ जाते थे। 6-7 घंटे तो रहते हैं भी तुम्हारे एग्जाम के। जो तुम पढ़ोगे ना वो तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह जाएगा और सीधा एग्जाम में उगल के आ सकते हो। ठीक है? तो ये चीज़ तुम्हें करनी है। अब बज गए तुम्हारे रात के 1 डेढ़, हो सकता है कुछ बच्चों के 2 भी बज गए हो। जो भी टाइम है बेटा सो जाओ। जो भी टाइम है सो जाओ, नींद बहुत ज़रूरी है। 2 बजे तक हो सकता है 2 भी तुम्हारे बज गए हो। 20 तारीख को सो जाओ 2 से लेके 4 बजे तक, ठीक है? 1 बजे जो बच्चे सोना चाहते हैं सो जाएँ। 2 से 3 घंटे की नींद इज़ मोर दैन सफिशिएंट अभी के लिए। 2 से 3 घंटे की नींद बहु क्योंकि हम दिन में भी सोए हैं भाई, सोता ही रहेगा क्या? एक दिन मत सो, क्या हो गया? ठीक है? चलो, नैप लेनी है, छोटी-सी नैप लेनी है और भाई 4 बजे सो जाना, 4 बजे उठ जाना भाई। कुर्सी पे 4 बजे सारा बच्चा मुझे भारत का जो कि सीबीएसई की तैयारी कर रहा है, फिजिक्स की तैयारी कर रहा है, भाई 4 बजे कुर्सी पे बैठा हुआ दिखना चाहिए, ठीक है? बैठा हुआ दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखेगा। 4 बजे से लेके सुबह के 8 साढ़े 8 बजे तक हमें क्या करना है, जो कि हमारा स्लॉट 3 है, ये है हमारा क्लच स्लॉट। क्लच स्लॉट जो भी कर रहे हैं हम, अब इस पे हम चेरी ऑन द टॉप लगाएँगे। कैसे लगानी है देखो, जो भी हमने पढ़ा है फॉर्मूला शीट्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे। 4 स्टेप लर्निंग है यहाँ पे। ये जो क्लच स्लॉट होता है ना, 4 चीज़ों में डिवाइड होता है। हम भी यही करा करते थे अपने कॉलेज डेज़ में। फॉर्मूला शीट रटनी है, जो भी तूने 5, 6, 8 चैप्टर करे हैं, फॉर्मूला शीट उठा, कर ये ठीक है, 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 सारे फॉर्मूला एक-एक करके रिवाइज़ कर ले, 2-3 बार पढ़ ले। प छोटी-छोटी 1-1 पेज की फॉर्मूला शीट होती है। कहाँ मिलेगी? टूल किट के अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है? तुम पे है तो तुम पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, डेरिवेशंस लर्न करनी है। उससे पहले हमने रीड करी थी, ठीक है? कैसे क्या होता है डेरिवेशन को लर्न करना, सुनो। हमने पहले क्या किया था, 3 स्टेप्स को रट लिया था। 3 स्टेप्स को रट लिया था। अब हमें ये जो बीच की कहानी है बेटा, इनको कनेक्ट करना है दिमाग में। हमने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशन दी हुई है ना तुमको, मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशन दी है ना, उसमें हमने इस तरीके से चीज़ें हैंड रिटन लिखी हुई हैं कि भाई तुम्हें बीच की कहानी समझ आ जाए। तुमने 3 स्टेप करे थे, अब बीच की कहानी को जितना हो सकता है बच्चों रटो और सिर्फ मोस्ट एक्सपेक्टेड वाली, सारी नहीं रटनी, सिर्फ मोस्ट एक्सपेक्टेड वाली रटनी है, बार-बार कह रहा हूँ। ठीक है? तुम 70 बाय 70 लाना चाहते हो तो सारी रट लो, सारी का भी तुम पे टाइम है। लेकिन तुम 50-65 ला रहे हो जो कि आ जाएँगे, सारी मत रटो, ऑल इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड वाली टूल किट में मिल जाएँगी। बिल्कुल, अब तुम ये करोगे ना देखो, तुम थोड़ा-थोड़ा करते जाओगे, अगर 100% नहीं लिख पा रहे हो ना, बीच में थोड़ी बहुत कहानी जुगाड़ से लिख देना, नंबर दे देगा, ठीक है? नंबर मिल जाएँगे तुम्हें एग्ज़ामिनर। और एक चीज़, ये है तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। एग्ज़ाम के 3-4 घंटा पहले तुम्हारी मेमोरी शॉर्ट टर्म होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लंबे समय तक नहीं रिटेन कर पाती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रिटेन कर जाती है। एग्ज़ाम में जाओगे तुरंत डेरिवेशन में वो चीज़ उगल देना जो तुम्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी में भरी हुई है। भाई ये बहुत साइंटिफिक मेथड्स है जो तुमको बता रहा हूँ। ठीक है? हमने 4 साल निकाल दिए ऐसे। तो भाई करो भाई, ये तो तुम्हें आगे वैसे भी करना पड़ेगा जब इंजीनियरिंग करोगे। और बढ़ते हैं, अच्छा ठीक है, इसके अलावा हाँ, पीवाईक्यूज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे पीवाईक्यूज़ नहीं करने हैं इस टाइम पे, सिर्फ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स को इस बार सॉल्व करना है। इससे पहले हम मोस्टली रीड कर रहे थे, इस बार हमें सॉल्व करना है, ठीक है? सॉरी, इस बार हमें रीड करना है, पिछली बार हम मोस्टली सॉल्व कर रहे थे, इस बार हमें रीड करना है क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं, सिर्फ चेरी ऑन द टॉप लगा रहे हैं। तो हमने वही फॉर्मूला शीट से रिवाइज करा, डेरिवेशन को यहाँ पे याद करा और पीवाईक्यूज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स को अगेन इस बार रीड करा, ठीक है? रीड करा एंड माइंड मैप्स के थ्रू हमने चैप्टर्स को रिकॉल किया। ये 4 स्टेप कर लो भाई, ठीक है? तुम्हारे पास ये 4 घंटे है ना, हर 1 घंटा इन चीज़ों को दे दो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, पे मुझे थैंक यू बोलोगे आके। मुझे थैंक यू बोलोगे आके कि अजय भैया यार तुमने क्या बता दिया, ये हमारे टीचर पूरा साल नहीं बता पाए। ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें हैं, एज़ इट इज़ कर लेना। माइंड मैप्स भी बहुत तगड़े हमने टूल किट में दे रखे हैं बच्चों, ये सब तुम्हें टूल किट में मिल जाएगा। क्या है भैया ये टूल किट करे जा रहे हो? ये है बच्चों हमारी बैक बेंचर टूल किट।
लास्ट ईयर 10,000 से ज्यादा बच्चों ने इसका यूज किया था। इस साल भी 10,000 से ज्यादा बच्चे इसका यूज कर रहे हैं। सीबीएसई वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों की टूल किट है फिलहाल। फिजिक्स की बैक बेंचर टूल किट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ने हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, डेरिवेशन, पीवाईक्यूज सब तुम्हें करना है। अब बंदवा मजदूरी मत करो, अब स्मार्ट पढ़ाई करनी है। बीटीआर बोर्ड्स का थ्योरी रिसोर्स भी इसमें मिलेगा, जिसमें 30 मिनट्स के वन शॉट, और तुम्हें अगर डिटेल में थ्योरी पढ़नी है तो मैं वो भी मिल जाएंगे। सॉल्विंग सेशंस भी इसके अंदर मिलेंगे। और भाई फॉर्मुला शीट, माइंड मैप्स तो हमने प्यारे प्यारे बनाई रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आई थिंक सिर्फ 99 रुपए की पड़ेगी, उसमें 5 से 10 रुपए का तुम्हारा जो भी प्लेटफॉर्म फीस होती है वो लग जाएगी। भाई 100 रुपए अगर तुम खर्च कर सकते हो मेरे दोस्त, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। सीबीएसई के फिजिक्स के पेपर में तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। वैसे तो बोर्ड बोर्ड के पेपर इतने मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है। सारे बच्चों को टूल किट यूज करनी है एंड सबको ऑल द वेरी बेस्ट। केमिस्ट्री में मिलेंगे इसके बाद। ठीक है, और केमिस्ट्री में फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करेंगे, जिससे कि ये हालत ना आए। ठीक है मेरे शेर, चल अच्छे से पढ़ाई कर। सी यू, बाय बाय।